ये फूड है ही नहीं। ये तो एक प्रोडक्ट है जो फैक्ट्री में बनता है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जो हमारी घर की किचन में यूज नहीं होते। तो क्लियरली ये फूड नहीं है। ये एक प्रोडक्ट है जिसमें सॉल्ट, शुगर और फैट ज्यादा होता है, जिसमें जिसमें फाइबर कम होती है और जिसमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल ज्यादा होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसका है, वो है ये एडिक्टिव होता है। इसका मैं उदाहरण, क्योंकि ये एडिक्टिव है तो इसका सीधा सीधा एनालॉजी मैं सिगरेट की तरफ देता हूँ। सिगरेट भी एडिक्टिव है, सिगरेट भी अनहेल्दी है, जंक फूड भी एडिक्टिव है, जंक फूड भी अनहेल्दी। ये जिस तरह से अपने आप को पैक करता है, जिस तरह से इसको पैक किया जाता है अट्रैक्टिव पैकेजिंग में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। किस तरह से एडवर्टाइज किया जाता है इसके बारे में, वैसे हमें धोखा देता है। हमें सस्ता मिलता है फ्रेश फूड से, वो एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये आपको कभी नहीं बताता कि ये अनहेल्दी है। तो ये एक इन सब कारणों की वजह से जंक फूड हमें बेवकूफ बना रहा है, या जंक फूड बेचने वाले या बनाने वाले हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये हाई कैलोरी डेंस फूड होता है, तो इसका सबसे बड़ा रिलेशन माना जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में, ओबेसिटी से, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से। तो जो अगर आप चिप्स करेंगे तो वो नमकीन है, और नमकीन का रिलेशन हाइपरटेंशन से है। तो वो जो चिप्स, नमकीन, जो सॉल्ट या सेवरी स्नैक्स है, उनका रिलेशन ज्यादा हाइपरटेंशन से होगा। और ऑफ कोर्स ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के तहत एक बात आती है, जो शुरुआत में हाइपरटेंशन और उसके बाद और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो क्लियरली वो बहुत ज्यादा चीनी है, एम्प्टी कैलोरीज हैं, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन ओबेसिटी से है, और उसके बाद उसका रिलेशन डायबिटीज से बनता है, और डायबिटीज के बाद फिर से वो डिसलिपिडीमिया और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ब्लड प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तो हो गई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात। कुछ तरह के जंक फूड ऐसी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि कुछ पर्टिकुलर कैंसर्स में भी जिनकी स्टडीज देखी गई है, कि वो स्टडीज देखती हैं कि कुछ पर्टिकुलर कैंसर, जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर, वहां पे इसके रिलेशनशिप देखी गई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक शोध हुए हैं वो ये है कि जंक फूड एडिक्टिव तो है ही, और एडिक्टिव होने की वजह से वो आपको साइकोलॉजिकली भी उस पर डिपेंडेंस क्रिएट करते हैं। बिहेवियरल बच्चों में इश्यूज आते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स की बातें हो सकती है। जंक फूड, पैकेज फूड ज्यादातर लेबल किया जाता है, इंग्लिश में किया जाता है। वो लेबलिंग ना पढ़ी जाती है, ना समझ में आती है, और उसमें इतना मैथ इन्वॉल्व होता है कि आम आदमी को पता ही नहीं चलता। इनफैक्ट ये तो एक टूल बन गया है कि कैसे जंक फूड के बारे में अनहेल्दी उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको छुपाया जा सके। तो आप लेबल के ऊपर बड़े सीधे सीधे इमेज बेस्ड या सिंबल बेस्ड लेबलिंग कर दें, और वो लेबलिंग ऐसे है, वो डेटरेंट हो, वो आपको बता दे कि अनहेल्दी है। लाल निशान एक एग्जाम्पल हो सकता है, ये जो ये बताए कि इसमें अधिक चीनी है, या इसमें अधिक सॉल्ट है, या ओवरऑल ये अनहेल्दी है। इसको ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशंस बनाई जाएं जो इस बच्चों के चैनल पे इसको ना लेके जाए, ना उस तरह से हो, इसकी एडवर्टाइजमेंट हो। ये बात होती थी कि इसमें बच्चे ना हो और ठीक है बड़े हो, लेकिन ओवर द इयर्स ये समझ आ गया है बहुत कुछ ये काम नहीं करता, और इसको रेगुलेट करना इतना आसान होता नहीं। मेरा यहाँ ये मानना है कि आइडियली तो जंक फूड की एडवर्टाइजमेंट होनी ही नहीं चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं सिगरेट की भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो एडवर्टाइजमेंट को अगर रियली हमें जंक फूड को कंट्रोल करना है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, तो उसका सिंपल तरीका यही है कि हमें जंक फूड की एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखने को मिलनी चाहिए। इसकी अवेलेबिलिटी जहां बच्चे ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल्स, वहां नहीं होनी चाहिए। जंक फूड पे टैक्स लगना चाहिए। कुछ चीजों पे, कुछ कंट्रीज में जंक फूड पे टैक्स भी है। हमारे देश में भी कुछ जंक फूड पे टैक्स है, जिसकी वजह से थोड़े महंगे हैं, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि कंजम्पशन उससे उतनी कम नहीं होती जितनी हो सकती है, और अभी बहुत सारा जंक फूड ऐसा है जो शायद टैक्स नहीं होता है। तो जंक फूड महंगा तो नहीं है। तो ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई, लेबलिंग, एडवर्टाइजमेंट, उसका प्राइसिंग और उसकी अवेलेबिलिटी, इनको अगर हम पॉलिसी लेवल पे एड्रेस करें, उसकी सही इंप्लीमेंटेशन हो, तो जंक फूड की लत उतारने में बहुत हेल्प मिल सकती है।